अब हम कक्षा 10 का ही वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या है देखें। अभी देखो प्रश्न संख्या 6 पढ़ें। प्रश्न संख्या 6 है कि एक मेज पोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। देखें अब चित्र नीचे तो जैसा आकृति में दिखाया गया है, और इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। जो त्रिभुज को छोड़ते हुए जो डिज़ाइन बनी हुई है उस डिज़ाइन का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। बीच में बना हुआ है समबाहु त्रिभुज ABC। देखो किस तरह से करेंगे। हमारे पास डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों वृत्तखंड जो बन गए, त्रिभुज को छोड़ते हुए देखें तो तीनों वृत्तखंड हमें दिख रहे हैं। उन तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तीनों वृत्तखंड कौन कौन से देख लीजिए। एक तो वृत्तखंड ये है हमारे पास, दूसरा ये है और तीसरा वृत्तखंड ये है। इन तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिजाइन का कुल क्षेत्रफल। अब हमारे पास देखिए क्या क्या है। ये देखो डिजाइन वृत्तखंड हमने बताया, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये तीनों वृत्तखंड हो गए। अब हमें क्या दिया हुआ, देखो त्रिज्या हमें प्रश्न में दी हुई है 32 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, और हमें दिया हुआ है ABC समबाहु त्रिभुज, अर्थात उसकी भुजाएं AB, BC और AC तीनों बराबर हैं। तो ये तीनों वृत्त की जीवाएं हैं और तीनों बराबर हैं, तो वृत्त पर बराबर कोण अंतरित करेंगी। और बराबर कोण अंतरित कर रही है। देखो ये तीनों द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण है, केंद्र पर एक बिंदु पर बनने वाला कोण है 360 डिग्री। तो तीनों कोण बराबर कर देंगे तो प्रत्येक कोण बन जाएगा। ये देखो AC द्वारा बना हुआ कोण 120 डिग्री, BC द्वारा कोण बन रहा है 120, और AB द्वारा भी केंद्र पर अंतरित कोण हो गया 120 डिग्री। तो इस प्रकार थीटा हमारे पास क्या आ गया इस वृत्तखंड का 120 डिग्री। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है 3, तो जो है तीनों का वो 3 लगा दिया, और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा दिया πr² थीटा बटा 360 माइनस r²/2 साइन थीटा। इसको अभी जो CBSE के मैथमेटिक्स में सीधा सीधा ये फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, उसके अपने कारण है, लेकिन हम इसको यहाँ पर उपयोग करेंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी आप देखेंगे, इसका अगला जो वीडियो है उसमें उसको दूसरे तरीके से हल भी देखेंगे आप। अभी हम इस सूत्र से सीधा करेंगे, आपको जो समझ में आए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ दोनों आर है, r² जो दोनों हैं उसको हमने रेड कलर में दिखाया क्योंकि दोनों में, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। तो 3 बाहर हो गया, 3r², ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारे पास पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, क्योंकि r² हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब हम मान रखेंगे इसमें r का, पाई का और थीटा का। तो मान रखने पर देखो r का मान हमारे पास 32 है, तो 32 स्क्वायर रख दिया हमने। पाई का मान 22/7 रख दिया। थीटा का मान हमारे पास है 120 डिग्री, तो 120 रख दिया। और यहाँ भी हो गया -1/2 साइन 120, 120 डिग्री। अब हमारे पास साइन 120 डिग्री का मान है नहीं, क्योंकि हमारी जो 10वीं तक जो सारणी बनी हुई है उसमें हम 90 तक का ही मान जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें थोड़ी सी एडवांस नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी वो ये है कि ये हमने थोड़ा उसको बाद में बता रहा हूँ मैं, ये जो लिखा हमने उसको भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले हमने देख लीजिए 32 का स्क्वायर कर दिया 1024 आ गया। और साथ ही एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये 120 और 360 को हमने काट दिया तो हमारे पास आ गया ये 1/3, 120 और 360 को काट दिया। अब ये जो 120 था साइन 120 डिग्री, उसको हमने लिख दिया 180 माइनस 60। अब 180 माइनस 60 बराबर 120 होता है। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो साइन 180 माइनस 60 बराबर साइन 60, त्रिकोणमिति में आगे आप पढ़ेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अभी आप पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आप पढ़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका उपयोग नहीं है। अभी हमें 180 में से माइनस किया है, इसलिए यहाँ साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू
साइन 60, इसका उपयोग करेंगे। ये जो देख लीजिए इसका उपयोग कर रहे हैं हम अभी, और इसलिए इस साइन 180 माइनस 60 की जगह हम लिख देंगे साइन 60। अगले स्टेप में देखें आप इसको, तो हमारे पास इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या आ जाता है कि 3 गुणा 1024, फिर ब्रैकेट में हमारे पास है 22/7 और गुणा 1/3 आ गया, और माइनस 1/2 साइन 60 हो गया। देख लीजिए साइन 60। अब 3 गुणा 1024, 22 गुणा 1/7 गुणा 3 लिख दिया, और साइन 60 का मान हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। देख लीजिए √3/2। साइन 60 का मान हमें पता है, तो साइन 60 का मान हमने लिख दिया √3/2। अब ये 3 गुणा 1024, इधर देखें आप, इसको हमने रेड कलर में इसलिए लिया है क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप में इसका गुणा हम अंदर दोनों के साथ करेंगे, और उसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सवाल का जो आंसर हमें निकालना है वो पूरा का पूरा नहीं निकाल के उसको उस तरीके से लिखना है। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये जो 2 गुणा 2 का गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ हो गया 4, तो ये √3/4 लिख दिया, और इस 1024 का गुणा हमने 22 × 1/7 गुणा 3 इसके साथ भी कर दिया, और यहाँ दूसरी स्टेप √3/4 में भी कर दिया। अब दोनों जगह देखो, यहाँ 4 से 1024 को काट दिया, यहाँ 3 से 3 काट दिया हमने, तो हमारे पास अगली स्टेप क्या आ जाती है, 1024 गुणा 22/7 माइनस 3 बच गया, ये जो 3 बचा हमारे पास, और यहाँ से 4 से जब 1024 काटा तो आ गया 256, और यहाँ बच गया हमारे पास √3। अब उसको हम इस तरह से लिख देंगे, 1024 में 22 का गुणा किया तो ये आ गया 22,528/7 माइनस 256 में जब 3 का गुणा किया तो 768 आ गया, तो ये हो गया 768/3। तो हमारा ये आंसर हो गया 22,528/7 माइनस 768/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ये तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, यानी कि जो डिज़ाइन बनी हुई है इस वृत्ताकार मेज पुष्प पे उसका क्षेत्रफल। ओके।